Hello friends, welcome to Competitive Exam Learning channel. In today's video, you are going to learn Environmental Protection Act 1986. यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शन हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के नियमों को प्रयासों को कानून का रूप दिया जाए। 86 से पहले हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई न कार्य विशेष किए गए थे, न कोई इससे संबंधित कानून था। सन 1972 में 72 में स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार का ध्यान भारत के बदलते पर्यावरण की ओर खींचा गया और भारत को सलाह दी गई कि भारत अपने यहाँ पर्यावरण संरक्षण को अपनाए। तो इसके लिए हमारे देश में ये अधिनियम लागू हुआ। अब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस अधिनियम में पर्यावरण कहा गया है जल, वायु, भूमि, मनुष्य, सभी जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव इनसे संबंधित है। इनको संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषक कहा गया है ऐसे ठोस पदार्थ, तरल या गैसीय पदार्थ जो इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। हानिकारक पदार्थ हम कहेंगे, खतरनाक पदार्थों को भी इसमें डिफाइन किया गया है। ऐसे पदार्थ या उनको तैयार करना जो अपने भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण या हैंडलिंग के कारण ये जो पर्यावरणीय कारक मानव, अन्य जीव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव या भूमि, जल, वायु को नुकसान पहुंचाए, उन्हें हमने खतरनाक पदार्थ शब्द से परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार, अधिकारी और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्य इस तरह से किया जाए, उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाए जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। पर्यावरण में प्रदूषण की रोकथाम हो, नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाए जाएं। विभिन्न पहलुओं में के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता निर्धारित करना कि कितने % पॉल्यूटेंट पर हम और अधिक उसे रोकने का प्रयास करेंगे और कितने % पॉल्यूशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पर्यावरणीय प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित करना, उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना या उससे संबंधित उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रक्रिया अपनाना, सुरक्षा अपनाना जो कि पर्यावरण में प्रदूषण के कारण हो सकती है। खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए प्रक्रिया अपनाना और सुरक्षा के उपाय निर्धारित करना, इन सब को इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही पर्यावरण से संबंधित प्रयोगशालाओं और संस्थानों की स्थापना करना, मान्यता निर्धारित करना और उनका क्रियान्वयन करना। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अधिकार, शक्तियां और कार्य केंद्र शासन के अधीन है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। यदि कोई प्रश्न हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।